मुस्कान सीरियल एपिसोड 317। पहले सीन में हम देखते हैं रौनक रोता है और मुस्कान उसे संभालती है। मुस्कान कहती है, रौनक जी आपने बिल्कुल सही कहा, भले ही हमारा रिश्ता ना हो पर अब हमारा बहुत गहरा रिश्ता जुड़ गया है। और वो भी पता है क्यों? क्योंकि सबसे अच्छा रिश्ता होता है दिल का रिश्ता। मेरा आपसे और माँ से दिल का ही तो रिश्ता है और आप देखना बहुत जल्द माँ भी हमारे साथ होंगी। रौनक कहता है, सच में? मुस्कान कहती है, क्यों नहीं। सुबह होती है और हम देखते हैं तारा और बाकी सब घर वाले किचन में खड़े होते हैं। तारा डॉली और लवली से कहती है, जैसे तुम खुद को चमकाती हो ना, वैसे ही इस घर का कोना कोना चमका के रखोगी। आज से घर की सफाई का काम तुम दोनों का। और तारा दीपेंद्र और बंटी को कपड़े धोने का काम देती है। लवली कहती है कि हमने काम ये कभी नहीं करा, ना मैं करूंगी, मैं पापा से इस बारे में अभी बात करती हूँ। तारा कहती है कि मत करो तुम में से कोई भी ये काम, मैं सर जी से खुद ही कह दूंगी। वहीं दूसरी तरफ बुआ जी आती हैं और वो कहती हैं कि तारा, मैं इन लोगों से कुछ बात करना चाहती हूँ। दूसरी तरफ रौनक और मुस्कान भी घर आते हैं। तारा रौनक और मुस्कान को एक बोर्ड दिखाती है जिस पे रौनक और मुस्कान के नाम का 12 लाख रुपए का कर्जा लिखा होता है। तारा रौनक और मुस्कान को चिढ़ाने के लिए सर जी से कहती है कि आप मेरे लिए इनको 10,000 की छूट दे दीजिए। वहीं सर जी भी कहते हैं, हमारी तारा के लिए, रौनक और मुस्कान के लिए 10,000 रुपये हम माफ़ कर देते हैं। सर जी मुस्कान और रौनक से कहते हैं, बताओ आप लोग कैसे ये पैसे वापस करोगे। तारा सर जी से कहती है, मेरे पास एक आइडिया है, घर के सारे नौकरों को छुट्टी दे दो, सारा काम रौनक और मुस्कान कर देंगे। रौनक को गुस्सा आता है और कहता है कि तुम हमें नौकर बनाओगी, जानती हो हम कौन है, हमारे घर में तुम हमसे ही काम करवाओगी। सर जी रौनक से कहते हैं कि तुम आवाज़ नीची करके बात कर, कौन सा घर और किसका घर, किस घर की तू बात कर रहा है रौनक, ये मेरा घर है, जाकर पूछ ले अपने और परिवार वालों से, पत्ता नहीं हिलता मेरी मर्जी के बिना। हमारी जो डील हुई है उस डील के मुताबिक तुम्हें 12 लाख रुपए कैसे भी करके देने होंगे। मुस्कान सारी चीज़ें याद करती है कि किस तरह से लोगों ने उसके साथ बदतमीजी की और वो सर जी से कहती है कि मैं इस घर में नौकर बनने के लिए तैयार हूँ। वहीं बुआ जी और बाकी घर वाले आते हैं। बुआ जी कहती है कि तूने हमारा घर तो बेकार कर दिया मुस्कान, अब तू हमारी नौकरी भी छीनने आई है। लवली कहती है कि घर का सारा काम हम कर रहे हैं और हम ही करेंगे। बुआ जी सर जी से कहती हैं कि भाई हम भाभी जी और घर का ख्याल रख लेंगे, रौनक और मुस्कान को तो बाहर का काम करने की आदत है, ये लोग वही करेंगे, हमारे पेट पर मुस्कान लात मत मारो। वही हम देखते हैं कि जब तारा किचन में सबको काम बता रही होती है तभी बुआ जी आती हैं और सभी घर वालों से कहती है कि मैं जो कह रही हूँ उसे ध्यान से सुनो, ये जो बोल रही है वही करो। अगर इसने भैया से बोल दिया कि हम काम करने को मना रहे हैं, वरना पता नहीं भाई हमारे संग क्या करे। सभी घर का काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। प्रेजेंट में हम देखते हैं बुआ जी कहती है, मुस्कान तुम हमारे काम के बीच में मत आओ। मुस्कान रौनक से कहती है, रौनक जी क्या घर वाले अब काम वाले बनकर काम करेंगे। रौनक कहता है कि मुस्कान इन लोगों ने ये रास्ता खुद चुना है, अब इनके बीच में मत आओ, ये लोग अपनी मर्जी से आए थे, अब इन्हें जो करना है वो करने दो। रौनक और मुस्कान वहाँ से जाने लगते हैं। सर जी कहते हैं कि इस शहर में तुम कहीं पर भी जाओगे काम करने तो तुम्हें काम नहीं मिलेगा, एक आखिरी ऑफर है, अगर इसे मंजूर करो तो आपको काम तो सफाई का ही करना है लेकिन जगह अलग है। रौनक और मुस्कान पूछते हैं कहाँ। सर जी कहते हैं कोठा, आपको कोठे पर ही सफाई का काम करना है। मुस्कान तो कोठे के रग रग से वाकिफ है और लोग आज भी अगर कोठे पर आते हैं ना तो सिर्फ मुस्कान के लिए, क्या आज भी मुस्कान वहाँ नाचती होगी, अगर मुस्कान वहाँ काम कर भी लेगी तो क्या दिक्कत है। रौनक को बहुत गुस्सा आता है और वो सर जी को चुप करा करके उनका कॉलर पकड़ लेता है और कहता है, अगर तूने अपनी गंदी जुबान से एक बार और मुस्कान का नाम लिया तो मैं तेरा गला दबा दूंगा। हमारी मजबूरी का फायदा उठा रहे हो ना, बस देखो कुछ ही दिनों में 12 लाख रुपए तुम्हारे मुंह पे ला कर फेंकूंगा, लेकिन इस गंदे काम में मुस्कान को मैं कभी नहीं जाने दूंगा। रौनक बहुत गुस्सा करता है और कहता है, हमारी मजबूरी का बार बार फायदा मत उठाओ, हमें बार बार उकसाने की कोशिश मत करो। मुस्कान रौनक को वहाँ से ले जाती है। बाहर पहुँचते ही रौनक मुस्कान पर बहुत गुस्सा करता है। मुस्कान कहती है कि आप ही बताओ कोई और जरिया है कि हमारे पास पैसे कमाने का। रौनक कहता है कि सर जी को पैसे से कोई भी लेना देना नहीं, वो सिर्फ आदमी हमें परेशान कर रहा है और तुम क्या चाहती हो, उस गंदी जगह कोठे पे जाकर मैं काम करूँ। मुस्कान रौनक को समझाती है और कहती है कि देखिए हमें पैसे की बहुत ज़रूरत है, हमें किसी भी तरह से पैसे इकट्ठे करके उन्हें वापस देने ही है। और ये बात मैं भी जानती हूँ कि वो नाचने वाली बात उन्होंने सिर्फ उकसाने के लिए कही थी, वो ना करके हम सारी काम तो कर सकते हैं। रौनक बहुत गुस्से में होता है और कहता है, आज किसी भी तरह से हम कोई काम शुरू करेंगे और फिर हमसे कोई कुछ भी नहीं कहेगा और फिर पैसे सर जी के मुंह पे लाकर मारेंगे। वहीं दूसरी तरफ गायत्री को होश आता है, वो रौनक और मुस्कान का नाम पुकारने लगती है। सर जी उसके पास में ही बैठे होते हैं। सर जी को देखकर गायत्री एकदम परेशान होकर उठने लग जाती है, लेकिन नर्स उसको आराम करने के लिए कहती है। गायत्री रोती है और पूछती है कि मेरे बच्चे कहाँ हैं। गायत्री जबरदस्ती बेड से उठकर नीचे की तरफ जाने लग जाती है। सर जी और नर्स उसे रोकते हैं लेकिन वो नहीं रुकती। दूसरी तरफ सारी बातों को लेकर रौनक मुस्कान पर बहुत चीखता है,
लेकिन मुस्कान उसे फिर भी बहुत समझाती है। जैसे ही रौनक और मुस्कान गायत्री की आवाज़ सुनते हैं, दोनों उसकी तरफ जाते हैं और गायत्री को आराम करने के लिए कहते हैं। तभी गायत्री की नज़र उसी बोर्ड पर पड़ती है जिसमें रौनक और मुस्कान का सारा कर्ज लिखा होता है। गायत्री मुस्कान से पूछती है कि ये क्या है, मुझे बताओ, मैं जानना चाहती हूँ। बुआ जी गायत्री को बताती है कि मुस्कान और रौनक ने आपकी जान बचाने के लिए 28 से 12 लाख रुपए का कर्जा लिया है। ये यहाँ पर इसलिए लगा है ताकि इन्हें रोज याद रहे कि इन्हें कर्जा वापस करना है। सर जी गायत्री से कहते हैं कि ये कुछ भी नहीं, तुम ऊपर चल के आराम करो। गायत्री गुस्से में कहती है कि आपने कैसे सोच लिया कि मैं आपके साथ रहूंगी? मेरे बच्चों ने मेरे लिए ही तो कर्जा लिया है ना, मैं अपने बच्चों के साथ ही रहूंगी, मैं आपके साथ कभी नहीं रहूंगी। रौनक और मुस्कान गायत्री को लेकर जाने लग जाते हैं। सर जी कहते हैं कि कमरा गायत्री का ऊपर है, तुम इसको कहाँ लेकर जा रहे हो? रौनक सर जी को बोलता है कि माँ तो हमारे साथ ही जाएगी, माँ ने साफ कहा है कि वो बेटे रौनक और बहू मुस्कान के साथ रहना चाहती हैं, अब उन्हें जाने दो। जो भी बात है आपके पैसों की वो तो आपके मुंह पर मैं मार दूंगा। रौनक गायत्री को लेकर आगे निकल जाता है, लेकिन सर जी मुस्कान का हाथ पकड़कर उसे रोक लेते हैं और कहते हैं ये जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ तेरी वजह से हो रहा है मुस्कान, मेरे परिवार को तोड़ने में सबसे ज्यादा बड़ा हाथ तेरा ही है, मैं तुझे इसकी बहुत बड़ी सजा दूंगा। मुस्कान सर जी से कहती है कि आप सजा तो देते आ रहे हो, आप चाहें तो जितनी भी सजा दे दो, लेकिन जब तक रौनक जी मेरे साथ है तब तक मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हमेशा मैं आपसे लड़ती रहूंगी। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आई होप आपको हमारी मेहनत पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती हो तो इसे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना